तो चलिए बच्चों यहाँ पे आज हम देखते हैं। देखिए पहला जो सवाल रहता है बच्चों आप लोगों का अपठित गद्यांश रहता है। तो अपठित गद्यांश को क्या करना, पहले पढ़ना है बढ़िया से और फिर उसका आंसर देना है। यहाँ पे 5 सवाल आप लोग को मिलेगा, ये ऑब्जेक्टिव रहेगा, सभी 1 नंबर रहेगा बच्चों। और पूरा गद्यांश को पढ़ना है अच्छी तरह से और फिर इससे आंसर आप लोग को देना है, नकल करना है, पढ़ना है उसका आंसर देना है। आशा से यहाँ पे क्या है, देखिए आशा से भरकर जीवन को देखो तो निराशा और नकारात्मक दिखाई देने वाला जीवन का मार्ग सफल और गतिशील दिखाई देने आरंभ हो जाएगा। इसके लिए तुम्हें क्या करना होगा, इसका उत्तर है तुम्हें केवल अंत, धैर्य, विश्वास और आशा, अपनी मंजिल की ओर देखना होगा। और तुम्हें यह भी ध्यान रखना होगा कि जो आज नहीं हुआ तो वह कल होगा, कल नहीं होगा तो परसों अवश्य होगा। तुम्हारे प्रयत्न निष्फल नहीं होंगे। परीक्षा और आशा जीवन पथ के 2 ऊंचे प्रकाश स्तंभ हैं और चीज़ों को, परिस्थितियों के, अपने आसपास के व्यक्तियों को उनके अंधेरे हिस्सों की ओर मत देखो, वहाँ से मत देखो जहाँ से चीज़ें और स्थितियाँ कष्टपूर्ण और प्रतिकूल प्रतीत होती है। हर किसी के उज्जवल और प्रकाशमान पक्ष को खोजो और घने कांटों के बीच खिले छोटे से फूलों को प्रेम के साथ देखने से कांटे दिखाई नहीं देंगे। और विश्वास और आस्था को स्वयं में भर लो, उसे समाज के हर वर्ग में बांटो। इसमें किसी प्रकार की कंजूसी मत करो। जिन्हें आशा और विश्वास, सहायता, सहयोग और सांत्वना। तो चलिए बच्चों आप देखिए और है इसमें, अभी पूरा पढ़ना है और फिर इससे आप लोगों को आंसर यहाँ से निकल जाएगा। क्या आप करता है, उन्हें बिना किसी स्वार्थ और द्वेष की भावना से इन्हें बांट दो। अब तुम्हें देखोगे कि समाज के बीच आशा और विश्वास में वृद्धि हो रही है। तो इसका पहला आंसर यहाँ पे देखिए, पहला सवाल है बच्चों आप लोगों का क्या है, तो नकारात्मक और निराशाजनक जीवन को अस्पष्ट और गतिशील मार्ग में बदलने की कुंजी क्या है। तो बदलने की कुंजी जो होगा बच्चों, तो क्या होगा, धैर्य और विश्वास और आशा हो जाएगा। क्या होगा, धैर्य, विश्वास और आशा। आंसर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, बी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगला बच्चों यहाँ पे देखिए सवाल है, धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है। तो धैर्य और विश्वास की महत्ता के बारे में क्या सुझाव दिया गया है, तो दिया गया बच्चों ये अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है बच्चों आप लोगों का यहाँ पे तीसरा नंबर का सवाल है बच्चों। तीसरा नंबर में बच्चों देखिए क्या है, चीज़ों, परिस्थितियों और आपके चारों ओर के लोगों को कैसे देखना चाहिए। तो कैसे देखना चाहिए बच्चों, तो यहाँ पे उज्जवल और सकारात्मक पहलुओं से लोगों को देखना चाहिए। आंसर क्या होगा यहाँ पे, डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों यहाँ पे 4 नंबर का, किस उपमा का उपयोग चुनौतीपूर्ण स्थितियों में सकारात्मक देखने की महत्ता को जताने के लिए किया गया है। तो इसका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा आप लोगों का, कांटों के बीच फूलों को पालना। आंसर क्या होगा, बी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है बच्चों आप लोगों का यहाँ पे देखिए 5 नंबर का, प्रस्तुत गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक का चुनाव करें। तो इसका जो चुनाव करना शीर्षक इसका क्या होगा, तो सकारात्मक का मार्ग, आशा और विश्वास। आंसर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला है बच्चों आप लोगों का यहाँ पे देखिए एक पद्यांश भी पूछेगा, तो आप लोग पद्यांश को भी पढ़ना है बढ़िया से और इसका आंसर देना है। यहाँ पे दिया गया, वैराग्य छोड़ो, बाहों की विवाह संभालो, चट्टानों की छाती से दूध निकालो, है रुकी जहाँ भी धारा शिलाएं तोड़ो, और पीयूष चंद्रमाओं का पकड़ निचोड़ो, चढ़ तुंग सेल शिखरों पर सोम पियो रे, और योगिनियों की विजयी से दृश्य जियो रे। इस तरह आप लोगों को पढ़ना है कविता, ठीक है ना, और पढ़ के इसका आंसर देना है। देखिए यहाँ पे 6ठा नंबर का जो आंसर निकल के आएगा क्या होगा, कवि भारतीय युवकों को ऐसा जीवन जीने को कहता है जो क्या है, तो योगियों जैसा नहीं, पराक्रमी वीरों जैसा जीने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पे बी आपका बिल्कुल क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा। अगला है, पद्यांश में किसे सोम कहा गया है। तो पद्यांश में जो है सोम किसको बोला गया है, तो सोम जो बोला जाता है धारा को बोला जाता है। आंसर बी आपका बिल्कुल क्या होगा, सही हो जाएगा। अगला है बच्चों आप लोग का, योगियों नहीं विजयी के सदृश जियो रे, यह क्या संदेश देता है। तो यह जो संदेश देता है क्या दे रहा है, तो इसका बिल्कुल होगा समृद्धि और सफलता के लिए प्रेरित करने वाला संदेश है। तो आंसर क्या होगा यहाँ पे, बी हो जाएगा बिल्कुल सही। अगला बच्चों आप लोग देख लें, यहाँ पे 9वां नंबर का सवाल है आप लोगों का, इस पद्यांश में कैसे जीवन को सहारा गया है। तो इस पद्यांश में बच्चों जो है ना, विजयी जीवन यानी जीतने वाला। आंसर क्या होगा यहाँ पे, सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला है बच्चों, इस कविता का मूल स्वरूप क्या है, स्वर क्या है। तो इस कविता का मूल स्वर जो है बच्चों आह्वान है। क्या है, आह्वान। आंसर क्या होगा, सी बिल्कुल सही होगा। और उसके बाद देखिए बच्चों आप लोग को व्याकरण भी पूछा जाता है इसमें। तो व्याकरण देखिए जो है क्या है,
इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो अकर्मक क्रिया इनमें से किस में है? देखिए मोहन सो रहा है तो इसमें अकर्मक क्रिया है। सोहन गाना गा रही है, इसमें अकर्मक नहीं है, सकर्मक है। अमन किताब पढ़ता है, लता चाय पी रही है, ये सकर्मक हुआ। इसमें अकर्मक क्रिया के बारे में पूछा है तो अकर्मक मोहन सो रहा है तो अकर्मक क्रिया आंसर यहाँ पे सी बिल्कुल इसका सही जाएगा। अगला है बच्चों आप लोग कौन सा वाक्य सकर्मक क्रिया का उदाहरण है? तो सकर्मक क्रिया का जो उदाहरण हो जाएगा इसमें, जैसे मोहन आम खाता है तो सीता खाना खाती है, यह आपका क्या होगा? सकर्मक होगा। आंसर सी बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला है बच्चों आप लोगों का जलद का अनेकार्थी कौन है? तो जलद का जो अनेकार्थी शब्द होगा तो कौन हो जाएगा? जलद। जलद का हो जाएगा बादल। आंसर क्या होगा? डी बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों आप लोग को दो पदों या शब्दों के मेल से बना तीसरा पद क्या कहलाता है? तो दो पदों या शब्दों के मेल से तीसरा पद जो बनता है उसको हम लोग समास कहते हैं। क्या कहते हैं? समास कहते हैं। आंसर बी आपका बिल्कुल क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा। तो अगला बच्चों आप लोग देख लो यहाँ पे अथाह संभव में कौन समास है? तो अथाह संभव में जो समास है वो अविभा समास है। आंसर ए बिल्कुल क्या होगा? सही हो जाएगा। अगला प्यारे बच्चों आप लोग देखिए यहाँ पे नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है? तो नीला है जो कमल, नील कमल किस समास का विग्रह है? तो यह जो है बच्चों आप लोगों का कर्मधारय समास का विग्रह है। तो आंसर क्या होगा? बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। प्यारे बच्चों आप लोग 17 नंबर का देखो यहाँ पे सवाल है, जब वर्षा होती है तब मोर नाचने लगते हैं और रचना के आधार पर वाक्य का भेद बताएं। तो वर्षा जब होता है बच्चों तो मोर क्या होता है? नाचने लगता है। तो रचना के आधार पे बताना, तो यह मिश्र वाक्य है। प्यारे बच्चों क्या होगा? सी नंबर का आपका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला बच्चों देखिए जिस वाक्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है वहाँ कौन सा वाच्य होता है? तो जिस वाच्य में कर्म को प्रधानता दी जाती है ना वह कौन सा होता है? तो वह कर्मवाच्य होता है। आंसर बी आपका बिल्कुल क्या होगा? सही होगा। प्यारे बच्चों अगला है यहाँ पे बादल चांद डैश देख रहा है। तो बादल जो है ना चांद की ओर देख रहा है। अब बालक है, सॉरी बालक, ठीक ना, बालक चांद डैश देख रहा है तो इसका बिल्कुल यहाँ पे सही जवाब क्या होगा? चांद की ओर देख रहा है। आंसर ए आपका बिल्कुल क्या होगा बच्चों? यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों निम्न में से कौन सा शब्द समुच्चय बोधक अवयव है? समुच्चय बोधक अवयव जो होता है वह कौन सा होता है? अथवा। आंसर क्या होगा बच्चों? यहाँ पे सी हो जाएगा। तो चलिए बच्चों कुछ पाठ्य पुस्तक से भी है तो पूरा देखिए। पाठ्य पुस्तक जो लिया गया है सवाल, प्रस्तुत गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही उत्तर का चयन करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोगों को पद्यांश पढ़ना है बच्चों और इसका आंसर देना है। यहाँ पे हम लेट न करते हुए तो आप लोगों को सिर्फ आंसर बता दे रहे हैं। इस पद के रचनाकार कौन है? देखिए इस पद का जो रचनाकार है प्यारे बच्चों सूरदास हैं। और गोपियाँ किसकी अन्यन भक्त थी? तो गोपियाँ जो है बच्चों वह किसकी अन्यन भक्त थी? वह कृष्ण का जो है ना भक्त था, ठीक ना। और पुराइन पात का क्या अर्थ है? तो पुराइन पात का जो अर्थ होता है वो कमल का पत्ता होता है। तो सी आपका बिल्कुल यहाँ पे सही जाएगा। अगला है बच्चों आप लोग गोपियों ने उद्धव के व्यवहार की तुलना किससे की है? तो इसका बिल्कुल यहाँ पे सही हो जाएगा आप लोगों का कमल के पत्ते और तेल के मटके से किया है। आंसर सी बिल्कुल सही होगा। प्यारे बच्चों आप लोग देखिए यहाँ पे फिर है बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम उत्कर्ष उस दिन दिखाया गया जिस दिन उसका बेटा मरा। तो यहाँ पे आप लोगों को पढ़ना है, ठीक ना। ये सवाल बहुत ईजी है तो आप लोगों को पढ़ के इसका आंसर देना, हम सिर्फ आंसर करा दे रहे हैं। बेटे के मरने पर बाल गोविंद भगत क्या कर रहे थे? देखिए गोविंद भगत जो है ना गा रहे थे, गाना गा रहे थे। और देखिए 26 का है भगत जी का बेटा कैसा था? तो भगत जी का बेटा जो था बच्चों वो सुस्त और बोधा था। क्या होगा? डी हो जाएगा, ठीक ना। अगला है प्यारे बच्चों आप लोगों का यहाँ सवाल, भगत जी की पतोहू कैसी थी? तो भगत जी की पतोहू जो थी ना वो घर का पूरा प्रबंध करने वाली थी। आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा, ठीक। तो अगला देखो बच्चों यहाँ पे 28 नंबर का है, बोधा का अर्थ क्या है? तो बोधा का जो अर्थ होता है ना वह क्या होता है? यानी मंद बुद्धि वाले को बोधा बोला जाता है। आंसर क्या होगा? यहाँ पे डी हो जाएगा। 29 नंबर में है यहाँ पे सांप से डरकर भोलानाथ कहाँ शरण ली थी? तो सांप से डरकर भोलानाथ जो है वह माता के आंचल में शरण लिया था। आंसर क्या होगा? बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है बच्चों आप लोगों का देखिए जॉर्ज पंचम की नाक में किस पर व्यंग किया गया है? तो यहाँ पे बिल्कुल सही जाएगा सरकार की तंत्र पर। किस पर किया गया है? सरकार की तंत्र पर जो है ना व्यंग किया गया है। तो आंसर यहाँ पे बी आपको लोगों का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। और चलिए यहाँ पे हम अगला वीडियो लेके आ रहे हैं। आप लोग पूरा लाइक कर दीजिएगा, शेयर करिएगा और साथियों के पास आप लोग शेयर